नमस्कार सभी साथियों को, राम राम। अभी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे विधानसभा के लिए और बेंगलुरु का एक्सपीरियंस क्या रहा मेरी खाप सरदारी बताएगी आपको। अभी बस आ चुकी है, यहाँ से हम कर्नाटक बेंगलुरु की जो हमारी विधानसभा है वहां के लिए निकलेंगे और सभी से एक्सपीरियंस जानेंगे कि प्राकृतिक खेती के बारे में आपने क्या सीखा, व्यायाम आपने योगा क्या सीखा और यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं और क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा की एक खासियत है, ये सीखते कम है सिखाते ज्यादा है, क्योंकि हमारी खाप पंचायतों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और कई खाप पंचायतें तो ऐसी हैं जिन्होंने मर्डर तक के केस को सुलझाया है। यहाँ पर एक से एक बड़ा योद्धा है और प्रधान है, कोई खाप के प्रवक्ता है, यानी मैं कहूंगा हरियाणा की टूम बेंगलोर की धरती पे, बेंगलोर की पावन धरा के ऊपर आई हुई है। इन हीरे मोतियों से, इन टूमों से बातचीत करवाएंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस है। एक एक साथी से अपना परिचय भी देंगे और आपका अपना एक्सपीरियंस भी देंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। नाम बता दे रहे हो, एक्सपीरियंस बता दे रहे हो। राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालम 360। देखिए कैसा लगे आपको? बहुत बढ़िया लगा जी, एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा जी। तो क्या छोड़ के जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? देखिए, छोड़ के तो हम क्या जाएंगे यहाँ, छोड़ के तो हम अपनी यहाँ हरियाणवी छाप छोड़ के जा रहे हैं। भाई हरियाणा का जो पोशाक और हरियाणा का ईमानदारी, जो हरियाणा की खापों के बारे में जो ये प्रचार या गलत था वो यहाँ छोड़ के जा रहे, सबको पता लगे भाई हरियाणा की खापे समाज को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। और लेके ये जा रहे हैं जैविक खेती हुई और यहाँ का जो वातावरण, जो मेन चीज यहाँ के हमने देखी है भाई, गुरु जी का लाखों के नाम बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज और सारी चीजें अच्छा काम कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है प्रताप काद्यान करनाल से जी। क्या लेके जा रहे हैं, क्या छोड़ के? हमें यहाँ ये नेचुरल खेती के बारे में जो समझाया, सीखा और इसको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं और अपने हरियाणवी कल्चर को, अपने समाज को खापों के नेतृत्व सरदारी के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बारे में जो प्रधान जी ने बताया वही मोस्टली सबकी राय होगी। आप आगे सब दिखाएंगे। बलजीत नैन, बिनैन खाप का प्रतिनिधि। कैसा लगे आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया? बिल्कुल एकदम से। दोबारा होगा? बिल्कुल आएंगे, अगर मौका मिला तो दोबारा होगा। बिल्कुल आएंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या एक्सपीरियंस तो बढ़िया है जी, यहाँ का सिस्टम देखा जाए तो अपने से तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है लेकिन जो ये जैविक वाला करे है, कोई देखेंगे थोड़ा बहुत प्रयोग करके जाके चले तो अपन भी आस्ता आस्ता करेंगे यही काम। जी प्रधान जी। जय गुरुदेव। मैं सुरेश भाई बलपुर, प्रधान मुकाम खाप जिला जींद हरियाणा। ठीक है, यहाँ हमने जो सीखा है, दिखा है, सबसे बढ़िया बात तो यहाँ इतनी जनसंख्या होते हुए अनुशासन बहुत बढ़िया है। कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, यहाँ नॉर्मल उसमें प्यार से रहते हैं। हमने यही सीखा। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। खाना भी इतने बच्चे खाते हैं, स्कूल में फ्री, बहुत 5-7 हजार आदमी रोज खाना खाते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, धुमा बीड़ी कुछ नहीं, सारा सफाई भी नशे से दूर। हाँ जी प्रधान। राजेश गिल, प्रधान बिलखाप। बहुत अच्छा लगा यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो संगत है बहुत बढ़िया है। हम यही चाहते थे कि हरियाणा के अंदर भी इसका अच्छा हुआ प्रचार हो। जी मलिक साहब राम राम। राम राम जी। अशोक मलिक, राष्ट्रीय महासचिव, गठवाड़ा खाव, गांव मदीना, जिला सोनीपत। देखो भाई साहब, यहाँ का वातावरण और हर चीज बहुत हर बात भी देखे हमने हरियाणा में, बहुत बात भी देश में भी देखे। जैसे ये महाराज जो हमने मिले ना, जो समाज के प्रति समर्पित जो मिले हैं, इन जैसा हमने कोई आदमी नहीं मिला। क्योंकि मिथ्या प्रचार था लोगों में कि बाबा ऐसे करते, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे को पता चला कि भाई स्वामी जी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो खाप काम कर रहे हैं अपने गांव देहात में, ये स्वामी जी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहे हैं। और खापों की जो अहमियत इन्होंने समझी भी, हमने बताई और जानी है, और आपस में एक दूसरे जो तालमेल हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ। जिन जिन विषय पर भी चर्चा हुई है, स्वामी जी ने रुचि लेके खापों से जाना, हमने उनसे जाना, एक दूसरे के जो विचार साझा हुए वो भविष्य में हमारे को उम्मीद है कि समाज के प्रति वो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव सोच लेके जा रहे हैं। जी प्रधान जी राम राम। राम राम जी। मैं ओम प्रकाश के प्रधान खंडेला खाप। देखिए, यहाँ आकर हमें इतना अनुभव हुआ, इतना ज्ञान हुआ कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन देखा नहीं, वो बहुत बढ़िया डिसिप्लिन था।
और जो खाना खाते हैं खाने में भी डिसिप्लिन, और जैसे संगत बैठते हैं वहाँ भी डिसिप्लिन, और जब ये प्रोग्राम होता है जैविक खेती का, नेचुरल खेती का, वहाँ भी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से हम बहुत प्रभावित हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार के हम आते रहेंगे। और यहाँ पर जो नशा छुड़वाने का जो ये प्रयत्न है, मुहिम है, इसके भी हम समर्थन में हैं। और अपने प्रदेश में जाकर भी ये डिसिप्लिन तो आपका भी अच्छा लगा जी, शांत प्रिय है आप, बिल्कुल शांत रहते हैं जी। और राम राम। मेरा प्रेसिडेंट समुंदर सिंह और प्रेस प्रवक्ता माजरा खां पंचायत जी, दो चीज समान दिखा हमें स्वामी जी में खा पंचायत। एक तो फसल बचाओ नस्ल बचाओ, यही तो अभियान खा पंचायत चल रही, यही अभियान ये गुरु जी चलाए हुए हैं। तो ये दोनों का जो तालमेल अलग अलग था। तो आज हम समझते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हम तो हरियाणा में काम करते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम जा फसल भी बचे, जैविक खेती, प्राकृतिक के सहारे जिसके ज्ञान दिया, और नस्ल भी बचे, नशे से, विकारों से और दूसरे जो संस्कार खत्म हो गए बच्चों में, इसको फिर मेंटेन करके और नस्ल भी बचेगी, फसल बचेगी। यही संदेश हमारे को मिला है और यही हमें समझा है। राम राम जी। आपका न्यूज चैनल का और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं दयानंद देशवाल, वैसे देशवाल खाप से हूँ, नांगलोई जाट सभा का प्रधान हूँ। हम यहाँ जो आए, दो बातें बहुत ही अच्छी जो हमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करी, गुरुजियों ने, हमने इतने स्वामी देखे हैं, हम गए हैं, जो गुरुजियों ने खापों के बारे में जो ज्ञान है ना, और खापों के जो असलियत जो है वो गुरुजी को सब मालूम है। खापों से भी ज्यादा गुरुजी को खापों के बारे में पता है। वो जो प्रचार गुरुजी खापों का कर रहे हैं, जो खापों के बारे में कहा है, हमारे समाज के बारे में, खास करके हरियाणा वालों के बारे में जो उनके मन में जो भावना थी कि भाई बहुत ही अच्छा लगे आपको? अच्छा, और जो नस्ल फसल के लिए भी जो अच्छा प्रयास वो है, बहुत अच्छा प्रयास है। और जो सुदर्शन क्रिया जो उन्होंने सिखाई हमारे को, अनुशासन के प्रति और जो अपने लाइफ के प्रति, जो जीने के प्रति, वो जीवन में उसका अपनाएंगे। जय श्री सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। जी गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप जी, जीन से। जी प्रधान जी, एक्सप्रेस बताओ। 100 हाथ का जोड़ा और गांठ सिरे पे जितनी भी बातें आड़े सीखी हैं, बहुत खुशी है, बड़ी अच्छी सीखी हैं। और जो यहाँ स्वामी जी का अपना वो रहा, हमारे साथ मीटिंगें रही, हमारे साथ बैठना रहा, वो एक बहुत प्रभावित करता है और बार बार सीखने को मन करता है ऐसी ऐसी बातें। बहुत खुशी हुई है, खुशी से भरपूर होके जा रहे हैं। बस बाकी बातें कहने का कुछ दिख रहा ही नहीं रह जाता, इतनी खुशी है। तो आपकी कौम लगातार सेवा में रहती है। किसी, चाहे कोई किसान आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन हुए, हाँ जी, और सेवा लगातार करते रहते हो। जो यहाँ का सेवा भावना आपने देखी गुरु जी की, उसके बारे में कमेंट। काफी कुछ मैं कहूंगा कि हमारे भी यही रहता है, पहले पंगत फिर संगत जी। अगर हम इकट्ठे बैठ के खाना खा लेंगे ना, प्रेम प्यार तभी बनेगा, तभी हमारे जाति पाति का विवाद मिटेगा। यही यहाँ देखने को मिला है भी किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ये किस जाति से है किस से नहीं है। बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहीं भी कहूंगा कि यहाँ ये नहीं वहाँ ये है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। जितना भी प्रोग्राम देखा है बहुत बढ़िया देखा है। और सारा ही लगभग जब एक श्रद्धा भावना होती है ना, तो वो प्रोग्राम सारे मिलते जुलते ही होते हैं। जब किसी को हम अपने मन में स्वार्थ रख के करते हैं ना कोई काम, उसमें फिर दिक्कतें आती हैं। यहाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत खुशी हुई, बार बार आएंगे और बार बार सीखेंगे। जी धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। प्रधान जी, किसान आंदोलन से जुड़े रहे हो, किसानों से जुड़े रहे हो, क्या कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं और आपका जो चैनल है, उनका धन्यवाद। यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, देखने में बात असलियत में ये है कि वे ऋषि और कृषि की बात चली है यहाँ। ऋषि और कृषि अगर पहले भी सतयुगों के अंदर पहले भी थी कि ऋषि कृषि से बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब ऋषि और कृषि मिल जाते हैं तो इस देश की काया पलट सकती है। और बात यह है कि जो एक आदमी जो पंडित रवि का नाम से जाने जाते थे, और वो बच्चे से आखिर तक एक श्री श्री रविशंकर, एक किस्म के परमात्मा का रूप अपने आप को दिखाया, और इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया अकेला आदमी ने। उसकी मेहनत को और उसकी कला को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे आपको?
खूब लगा, अच्छा लगा। जो उसकी पहली बात तो यह है, उसने जो मेहनत की, उन्होंने जो उससे यही सीखा है कि भाई एक जीरो पे बैठे हुआ आदमी भी अगर वो मेहनत 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 करता है तो वो आकाश में ही पहुंच सकता है। राम राम। राम राम जी, राम। कैसा लगा साहब? बहुत बढ़िया जी। मैं बलजीत सिंह दोहन जी और दोहन खाप समन्वय समिति प्रधान और सामाजिक गतिविधियों में तो शामिल रहते हैं। और यहाँ का जो वातावरण देखा, बहुत ही अनुशासन भी, साफ सफाई, सभी सामाजिक गतिविधियां बहुत अच्छे से रही हैं। अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी जी प्रधान। रामचंद्र कंडेला खाप से। जी ये जो बाबा जिया ने ये प्रोग्राम कर रखा, बहुत अच्छा लगा, वातावरण बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा भी प्रधान बाबा जी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। जी प्रधान। राम राम जी भाई साहब। जी राम। आपकर आपके सभी दर्शकों को, हम भाई साहब 27 तारीख को यहाँ आए थे जी। और मैं तो पहले दाके सिंह ने मेरे को बताया भाई आपको वहाँ चलने का प्रोग्राम है, तो सेहत खराब होने की वजह से मैं मतलब आने का मन नहीं था। फिर भी उसने भाई ने थोड़ा सा कहा भाई चलो वहाँ सेहत भी ठीक होगी और वातावरण भी बढ़िया है और एक खाप पंचायत का प्रतिनिधि जा रहे हैं तो आप भी चलो। तो उस टाइम तो मैं धक्का सक्का करके भाई साहब आ गया। यहाँ आने के बाद जो गुरुजिया का, उनके स्टाफ का प्यार प्रेम और स्नेह हमें यहाँ मिला, तो भाई साहब गोली दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ। अच्छा लगा। और अच्छा लगा कि मतलब स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। अच्छा। और उस टाइम तो आने का मन नहीं था और अब जाने का मन नहीं है। ये तो अय्यूब का सारे भाई चलना पड़ा, इसलिए जावा नहीं मन नहीं करता कि यहीं रहा। कैप्टन साहब, ब्लैक कमांडो। हाँ जी, ब्लैक कैट कमांडो कैप्टन मान सिंह दलाल, प्रवक्ता दलाल खाप 84। यहाँ का सारा वातावरण जो समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जितनी प्रक्रिया चाहिए वो यहाँ पाई गई। दूसरा, एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि 643 ईस्वी में खापों पर भरोसा किया था राजा हर्षवर्धन ने, और 1600 ईस्वी में किया था आमेर के राजा मान सिंह ने। उसने हरिद्वार के अंदर एक पहली पाठशाला संस्कृत की खोली थी, लेकिन उसका प्रबंधन पूरा खापों को दिया था कि आप इसको चलाओगे। आज तीसरा कोई बंदा मिला तो श्री श्री रविशंकर जी मिले, जिन्होंने खापों पर इतना भरोसा जताया कि ये समाज को सुधार सकती है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके इस आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे, चाहे नशा मुक्ति का हो, चाहे योगा का हो, चाहे कृषि का हो। ये सब जैसे आदेश दिए उनका हम पालन करेंगे। धन्यवाद। राम राम प्रधान। राम राम जी। के लग गया? नमस्कार, मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान जी। यहाँ जो ले गया, एक तो यहाँ का डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत ही एक नंबर का था, जो एक समाज में और को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, वो एक काबिले तारीफ है। और जो भ्रमित खापों के बारे में और महाराजियों के बारे में किया जा रहा था, वो हमने जब आमने सामने उसको देखा तो वो कुछ गलत पाया। यहाँ बहुत ही अच्छा है। यहाँ महाराजी जो समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, जैसे खाप दे रहे हैं, खापों के बारे में तो महाराजियों ने समझा और महाराजियों के बारे में खापों ने समझा। उनका हमारा एक ही मिशन है, भाई समाज को जोड़ो, फसल बचाओ और नस्ल बचाओ। जी धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। मैं रोहतास दैया, गांव सिलाना, जिला सोनीपत से, और किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हूँ मैं। और यहाँ के हम जो देखा गुरुजी का हरियाणा के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। हरियाणा के गांव को भी आदर्श गांव बनाना चाहते हैं और लोगों ने एक भ्रमित कर रखा था भाई वहां जा कुछ नहीं मिलना। हमने यहाँ के देखा गुरुजी भी नस्ल और फसल पे ध्यान देते हैं और जो हमारी खाप है इनकी इतनी कदर करते हैं। वो चाहते हैं भी पूरे भारत में खाप इसी तरह काम करें। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। भाई राम राम। जय गुरुदेव भाई, राम राम भाई। जो भी हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने जो खापों को आगे बढ़ाने का, खापों से सीखने का और सिखाने का जो काम किया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। और भाई कुछ बारे जो खाप अधिकारी हैं तो आज चले जाएंगे। मेरा विचार है भाई मैं 10 दिन की क्लास लेके अच्छा और यहाँ सीख के कुछ आऊँ। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, बहुत अच्छे विचार हैं। और भाई मैं तो ये कहूँगा सभी भाइयों को इन चीजों को सीखना चाहिए जो हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ियों को कुछ दिशा दिखा सके। नस्ल और फसल बचाने की बात की गई, आप तो वैसे भी खेती बाड़ी से संबंधित एक प्रकार से अच्छी जानकारी रखते हैं, क्या कहें? जी, यहाँ पे मैं आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं उनमें मेरा पहले भी मौका मिला मेरे को। माउंट आबू जैसी संस्थाओं में मैं गया हूँ। इनका विश्व में शांति के लिए कार्य है और स्वामी जी का भी जब कई देशों में यहाँ प्रसार देखा, हमने उनका कार्य देखा और यहाँ के लिए जो उनकी सोच देखी वो हमारे खापों के साथ मिलती जुलती है। और खेती के लिए जो उनके प्रयास है
वो दुनिया के स्वास्थ्य बचाने के लिए, हैप्पीनेस का कोर्स जो हमारे को यहाँ दिया है दुनिया में हंसी देने के लिए, तो इस तरह के कार्यक्रमों से महसूस होता है कि स्वामी जी की सोच विश्व के लिए एक है। उनमें देशों की सीमाएं उनके लिए कार्य नहीं कर रही, जातियों में बंटवारा उनके लिए कार्य नहीं कर रहा, तो वो सारे विश्व को एक ही परिवार सोचते हैं और विश्व में शांति चाहते हैं। जी सुनील कंडेला जी, राम राम। राम राम। के कहोगे, आप तो पहले भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो। हरियाणा प्रदेश की समूची खापों के साथ में मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, मैं इसके लिए स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतने गंभीर विषय, खेती के विषय को चुना, उसके लिए तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतने गंभीर विषय पर उन्होंने बात की। खेती जैसा खाओ अन्न ऐसा हो मन, जैसे पियो पानी वैसे हो वाणी, तो उन्होंने अन्न को सुधारने का जो बीड़ा उठाया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी प्रधान जी, राम राम। राम राम। क्या ऐसा एक्सपीरियंस है आपका इन 4 दिन का? खाप डेलीगेशन के साथ आने का मेरे को मौका मिला जय गुरुदेव के आश्रम के अंदर। यहाँ आकर देखा कि मानवता की भलाई के लिए गुरु जी ने जो मिशन लगाया प्राकृतिक खेती के और नशाखोरी के, इसके अंदर हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। जय गुरुदेव का। प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। क्या एक्सपीरियंस लगे आपका? यहाँ पर आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम कई संस्थाओं में गए हैं, लेकिन मैं जिस तरह से इस संस्था से प्रभावित हुआ हूँ, जैसे हमारी खाप पंचायतों का मिशन है कि सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए और सेहत पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसी मिशन को लेकर बाबा जी आगे चल रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती है और हमारे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया को के जरिए उन्होंने सेहत को बढ़िया बनाने का मौका दिया है। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट, जो क्लिनिटी और जो अनुशासन मैंने इस संस्था में देखने को मिला है, शायद ही कोई संस्था ऐसी होगी जो ऐसी इस हिसाब से काम कर रही है। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, देख सकते हैं अभी निकलेंगे मैसूर के लिए। जी कैसा लगा जी आपको? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो मैं नमस्ते करता हूँ जिस आश्रम में आए हैं नहीं गुरु जी के पहले से, क्योंकि मैं इस चीजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन इनकी जो बात सुनी, जो जाति धर्म भाई इस तरह का कोई नाम नूम इसके फंडों से दूर, अरे ये तो मतलब इस संसार के लिए लाभ, जीव जंतु पशु पक्षी के लिए एक बहुत बड़ा आदमी है जो पहले संत महाराज है, उन पर इसका आज का जब ये वो जी अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। दूसरी बात यह कि आज मुझे इस चीज का पता भी गहराई से लगा कि खापों को जो खाप है हरियाणा की, उनका कितनी बड़ी बात है। आदमी तो है नाम खापा का आएगा, लेकिन खापों का नाम से बहुत बड़ी बात है, जो मतलब देश में विदेशों लगती की बात चलती है, बहुत बड़ी बात है। खापों में जो हमारे आदमी नहीं, उनकी इस बात को सोचना चाहिए भाई आप खाप के अंदर हो तो खाप बहुत बड़ी बात है, उससे का काम करो, ना कि खाप बचानी चाहिए। खाप बचानी चाहिए, खाप बचाएगा वो अच्छी काम करो जो खापों की इतनी बड़ी इज्जत मान सम्मान है। दूसरी बात यहाँ एक सबसे बड़ी बात पर्यावरण की बात, पर्यावरण का जो है एक जिम्मेवारी समझ रहे हैं लोग, और जो अनुशासन देखे यहाँ इसका मुझे तो बहुत ही ज्यादा मतलब हो रहा कि ये एक अलग सा संसार है। जी खरब साहब, हाँ सर, पटवाल जो चलते चल लो 4 दिन हो गए ना, और तुम नाइश देखी रहती है खुश नहीं जरा लोग। एक्सपीरियंस है आपका किस बारे में बताओ? यहाँ जो आश्रम में आप? यहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास है, गुरुदेव बहुत अच्छा सामाजिक और धार्मिक आदमी लगे। दूसरी बात इतनी सिंपलिसिटी लगी इसकी, जो ना गार्ड ना कोई सिस्टम। कल वो बहुत बड़ा डेरा शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्यास वाला, उसके भी हेड आए हुए थे, 6-7 तो गन्नर थे गिलना, एक साइड में बैठे थे इसका। तो ये सारा देख के ना हमारे इतने मिलनसार रहे, खप्पों से बिल्कुल बीच में बैठ के लोग तो इनका इंतजार करे, ये हमारा इंतजार करे ऊपर। वो खाप अच्छा में गुरु जी पहले बैठे, ये बड़ी सरप्राइजिंग है, बड़े अच्छा लगा दिल से। अरे इनको बड़ा धन्यवाद दे गया गुरु जी, मैं हरियाणा में नौंदा दिया इनको। खरब साहब दोबारा मौका लगे यहाँ आने का, चुकोगे? बिल्कुल। अच्छा लगेगा कि लगावाएंगे, लगाना तो नहीं, लगाना है तो। जी जी, ये क्रिया बताई ना दूसरी जो सुदर्शन क्रिया, ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया। फेफड़े जो सिस्टम है ना, उसके बाद तो मन शांत हो, जैसे बता सारी चीज शांत हो जाती है। सुदर्शन वो तो उसके बाद शांत हो गया। बस वर्क है। अब ये मैसूर के लिए आ जाएंगे, अभी विधानसभा जा रहे हैं यहाँ से, कर्नाटक विधानसभा बेंगलुरु में। उसके बाद आज मैसूर घूमेंगे, वही एक आश्रम है गुरुदेव को वहां रुकवाए इन्होंने, वहां रुकेंगे। कल मॉर्निंग में फिर बंगलोर आ गई, बंगलोर घूमेंगे। शाम को 8 बजे ट्रेन है, फिर ये सारे खाप प्रधान ट्रेन में बैठ जाएंगे 8 बजे राजधानी एक्सप्रेस में। 3 बजे निजामुद्दीन उतार देंगे इनको 3 तारीख ने, फिर इनके नमस्ते करेंगे, घर भेज जाएंगे। नहीं जय राम, जय राम, जय गुरुदेव।
ये देख सकते हैं जी, सब खापों के प्रधान सब तैयार हैं, 2 बसें तैयार हैं और अब यहाँ से विधानसभा के लिए निकलेंगे और विधानसभा के बाद मैसूर जाएंगे। मैसूर के रात को वहीं आश्रम में रुकने की गुरुजी ने व्यवस्था की है और फिर रात को वापसी अगले दिन सुबह वापस आएंगे। और ये जागलान साहब है। जागलान साहब, क्या एक्सपीरियंस आप बताओ, आप ले बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा अनुभव जी और सोच से ऊपर जी। और मुझे लगता है कि सभी जो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि हैं बेहतर महसूस कर रहे हैं और एक जीवन जीने की कला है यहाँ से सीख के गए जी। तो जीवन जीने की एक कला यहाँ से सीखी और ये 2 बसें तैयार हो गई हैं। विधानसभा जाएंगे, विधानसभा से मैसूर जाएंगे, रात को वहीं रुकेंगे और ये पूरे आश्रम का ही रास्ता है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में आश्रम बना हुआ है और बिल्कुल अच्छा क्लाइमेट है, बहुत बढ़िया है और जो सबका एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा वो अच्छा रहा। और ये हरियाणवी वेशभूषा हमारी भी देख रहे होंगे, क्योंकि हरियाणवी वेशभूषा एक अलग ही नज़ारा होता है और सबको यहाँ पर हरियाणवी वेशभूषा पहनने के लिए बोला गया था, क्योंकि एक अलग से पहचान हो हरियाणा की, जहाँ दूध दही का खाना हुआ है हरियाणा, तो उसको याद दिलाने के लिए यहाँ पर नशा मुक्ति का जो सबसे बड़ा अभियान है वो शुरू किया गया है और उसमें खाप पंचायतों ने भी सहयोग करने की बात कही है। दूसरा, मन की शांति के लिए यहाँ योगा वगैरह की जो बात की, प्राणायाम सिखाए, सुदर्शन क्रिया सिखाई, वो बहुत अच्छी रही, जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सब साथी बसों में बैठ गए हैं, विधानसभा जाएंगे, फिर मैसूर रात को रुकेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और सब साथी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, कैसा लगा। और ये टूर बहुत अच्छा था भैया, बेंगलोर का, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर। सबसे बड़ी बात, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है और कोई माखिर मच्छर भी नहीं है और एक भी माखिर मच्छर देखने को पूरे आश्रम में कहीं भी नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि इतने बड़े जंगल के अंदर एक भी मक्खी और मच्छर नहीं है। राम राम सारे साथियों ने, मिलते हैं जल्दी और हरियाणा में मिलेंगे सारे साथियों ने। बाकी टूर अच्छा रहा, मैसूर पहुंचकर भी आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।